नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। खबर इंदौर से है, जहां आरटीओ की ओर से घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। दरअसल ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था में जिस ड्राइवर को नई गाड़ियां उपलब्ध कराई जाती हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद ड्राइवर के लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए यहाँ पर एक लेटर भी दिया जाता है। अगर आरटीओ की ओर से लाइसेंस मान्य नहीं होता तो फिर लेटर नहीं मिलता है, तो रिन्यू नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आरटीओ से पैसे देकर ये लेटर अपने लाइसेंस बनवा लेते हैं। आपको बता दें कि लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर नंदा नगर में दिया जाता है। यहाँ पर ड्राइवर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में डेली लाइसेंस रिन्यू होते हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन और आरटीओ के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से ये सारा काम चल रहा है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं संतोष मालवी। हम जहां मौजूद खड़े हैं वहां नंदा नगर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर खड़े हैं और यहां पर जो ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाती है, जो 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, यहां पर जो प्रशंसा पत्र भी मिलता है। और इसी बीच में यहाँ पर क्या क्या दिखाया जाता है, हमारे बीच में हम चलेंगे यहाँ अंदर और सर से बात करेंगे। बाबू जी नमस्कार। यहाँ हम ट्रेनिंग सेंटर में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हर चीज़ की एक इंजन से लगाकर ब्रेक तक की जो जानकारी दी जाती है। और हमारे बीच में यहाँ पर सर मौजूद रहे और जो ड्राइवरों को बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक इंजन पड़ा हुआ है और यहाँ पर एक कंप्रेसर का ये भी लगा हुआ है, स्टीयरिंग भी है। और इधर भी देखा जाए तो एक इंजन पड़ा हुआ है और ब्रेक का भी वो चीज़ें, पेसर वगैरह सिस्टम वगैरह जो न्यू मॉडल तरीके से जो गाड़ियाँ आई हैं, इस विषय में यहाँ ड्राइवरों को समझाया जाता है। और इसी बीच में हमारे बीच में सर है और सर से हम जानेंगे थोड़ा सा। भाई साहब सर नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए सर। सर हमें एक जानकारी चाहिए थी, यहाँ पर जो ड्राइवर भाई लोग आए हैं और इनकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जो आया जाते हैं, और क्या इनका सिस्टम रहता है जो आप यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है? हम लोग ये ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये आईशर के माध्यम से चलता है, आईशर और गवर्नमेंट के माध्यम से। तो 2 दिन का रिफ्रेशर कोर्स होता है जी। और उस कोर्स में हम हैवी के बारे में, हैवी ट्रक के बारे में जानकारी देते हैं, प्लस जो रोड सेफ्टी है उसके बारे में जानकारी देते हैं और नए नए मॉडल्स के बारे में बताते हैं। प्लस जो गाड़ियों में नए नए सेंसर वगैरह आ गए हैं जो जानकारी नहीं रहती उसके बारे में बताते हैं। प्लस एक्सीडेंटल वीडियो भी बताते हैं कि हमारे को गाड़ी चलाने में कैसे सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है ना। प्लस सेफ्टी के बारे में बताते हैं, पूरी सारी चीज़ें इसके बारे में बताते हैं। और इस तरीके से हमारे यहाँ एक कट सेक्शन मॉडल है, ये पूरा ट्रक का मॉडल है। इसमें हैवी का इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन है, ट्रांसमिशन है और रेयर एक्सल है। रेयर एक्सल के साथ प्रोपेलर शाफ्ट वगैरह है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, कैसे काम करता है, हम लोग बताते हैं। ताकि क्या होता है कि हम गाड़ी तो चला लेते हैं, लेकिन अंदर के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं होती कि गाड़ी कैसे चलती है, इंजन कैसे चलता है। तो वो हम दिखाने के लिए उनको यहाँ पे बुलाते हैं। यहाँ बुलाने के बाद हम इनको बताते हैं कैसे काम करता है। जैसे ये स्टार्टर मोटर है, ये फ्यूल पंप है, FIP है, फ्यूल इंजेक्शन पंप जो डीजल सप्लाई करता है। ये हाई प्रेशर पाइप है ना। ये नोजल है, ये आपका सिलेंडर हेड है जी। ये पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। ये हमारा विस्को फैन है और ये टाइमिंग गियर है जी, है ना। इसके बाद में आप इधर आ जाइए, आइएगा और दिखाते हैं हमको जहाँ आपको कट सेक्शन मॉडल है जी, उसका FIP का फ्यूल इंजेक्शन पंप का जी है। ये पावर स्टीयरिंग का है और ये इसमें टर्बो चार्जर है। टर्बो चार्जर कैसे काम करता है ये हम लोग उनको बताते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी में टर्बो है, आपकी गाड़ी में टर्बो नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं कि टर्बो का क्या मतलब है। तो टर्बो कैसे काम करता है ये हम बताते हैं। टर्बो क्या है, एग्जॉस्ट का जो धुआं होता है उससे ये 2 फैन चलते हैं, 2 फैन है ना। एक एग्जॉस्ट फैन है, एक टर्बाइन है। उसके बाद में ये फ्रेश हवा इसमें इंजन में ज़्यादा से ज़्यादा देता है, जिससे हमारी इंजन की पावर बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ये टैपिड है, ये टैपिड है, ये सिलेंडर हेड में टैपिड कैसे काम करता है। टैपिड बराबर होना चाहिए, जो साइज़ दिया हुआ है टैपिड का वो होना चाहिए। क्या होता है ना कि हम टैपिड एक तो है क्या, टैपिड मतलब तालमेल। इसका तालमेल अगर नहीं होगा इंजन का तो इंजन आगे पीछे चलेगा, ज़्यादा आवाज़ करेगा, कुछ करेगा। तो हमको ये एक सा मिलाना पड़ता है जब हम सेटिंग करते हैं, जब असेंबली करते हैं। उसके बाद में ये हमारा गियर बॉक्स है और ये प्रोपेलर शाफ्ट है। जो पीछे जो शाफ्ट जो माल जो बस में लग जाता है, ट्रक में जी। ये हमारा डिफरेंशियल है, क्राउन है और ये पिनियन है जी। ये हमारा
इसके अंदर स्टार गियर, सन गियर हैं, है ना। और ये हमारा एक्सल शाफ्ट है दोनों। इसके ऊपर हम टायर लगा देंगे तो ये गाड़ी हो जाएगी, रोल पे आ जाएगी। जी सर। अब हमारा गाड़ी जो है तो चलाते हैं हम कैसे, चलता कैसे, वर्किंग कैसे होता है। जी ये देखिए आप। चल रहा है, ये गियर बॉक्स है, गियर से पावर पीछे आ रही है, ये चल रहा है। ये जैसे हम लोग गियर शिफ्ट करेंगे, हम जैसे न्यूट्रल कर देते हैं, ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गई। न्यूट्रल हो गया, गाड़ी हमारी नहीं चल रही। जब हम गियर डालेंगे तब गाड़ी वापस पीछे पावर जाएगी और ये क्लच दबा के हम ये बताते हैं क्लच का क्या काम होता है। क्लच दबा के गियर चेक करना चाहिए, क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट करना चाहिए, ये सब हम उनकी जान रहे हैं। ये क्लचर प्लेट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट है, दोनों है उसके अंदर। हाँ ये सब। ये हमारा गियर बॉक्स है, ये गियर है, काउंटर शाफ्ट है और मेन शाफ्ट है, इसके अंदर गियर है। ऐसे हम लोग उनको बताएं। सर यहाँ पर करीब करीब कितने व्यक्तियों की ट्रेनिंग होती है? यहाँ एक्चुअली अभी तो थोड़े कम हो गए हैं, पहले बहुत लोग आते थे, 20-20, 50-50 लोग आते थे। 2-2 क्लास चलती थी, आयशर मोटर में पीतमपुर में भी चलती थी और ITI नंदा नगर में भी चलती थी। लेकिन अभी चूँकि लोग नहीं आ रहे हैं रिन्यूअल के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो थोड़े कम ही लोग आते हैं। ट्रेनिंग मतलब सर आपने यहीं पर ही है कि और भी कहीं ब्रांच है इसकी ट्रेनिंग की? नहीं, ये इंदौर में है, यहीं पे है, आयशर में। आयशर में आयशर में है, आयशर में होती है और यहाँ पे होती है। जी जी, नंदा नंदन। सर अभी करीब करीब कितने यहाँ पर जो ये 2010 से स्टार्ट हुआ था। 2010 से स्टार्ट हुआ। ठीक है सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम कृपा शंकर सक्सेना, KS सक्सेना। आपने जैसे देखा कि यहाँ पर जो ड्राइवर भाई आए हैं वो ड्राइवर भाइयों को जो यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, इसके पश्चात जो इनको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कंपनी की ओर से। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं, आयशर कंपनी का है। और हमें बहुत अच्छी खुशी की बात है और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर भाई यहाँ पर आना चाहिए। और ड्राइवर भाइयों के लिए एक शिक्षा एक अपन मंदिर मानते हैं, भगवान का मंदिर कहा जाता है उसको। लेकिन अब यहाँ पर कई ड्राइवर ऐसे होते हैं कि जो 2 नंबर में बनवा लेते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं रहता है और फिर गाड़ी जो रोड पे चलाते हैं उनको नॉलेज नहीं होने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैं सभी ड्राइवर भाइयों से भी यही निवेदन करूँगा कि कम से कम अपनी ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग लेने के पश्चात भी यहाँ पर अपना जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी प्राप्त करें। और आपको प्रशंसा पत्र जो दिया जाता है ये इसी के लिए दिया जाता है कि जो नई नई गाड़ियाँ आई हैं और हर मॉडल की, जैसे कोई ये पेसर ब्रेक भी लगे हुए हैं इसके अंदर, और ये हर चीज़ हर ड्राइवर भाई को पता नहीं रहता है। ये पेसर ब्रेक है और ये मैं ड्राइवर भाइयों से यही निवेदन करता हूँ कि करीब करीब सभी लोग यहाँ पर आके ट्रेनिंग लें। भाई साहब, आप लोग यहाँ पर जो आए हो किस उद्देश्य से यहाँ पर आए थे और क्या उद्देश्य था? नहीं, इसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ बोलिए। उद्देश्य हमारा ये था कि जो सर ने हमको ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छे से समझाया। ठीक, यहाँ पे हर चीज़ की जानकारी जो हमें नहीं थी वो जानकारी अच्छे से प्राप्त हुई। क्या नई गाड़ी है, उनकी सारी जानकारी हमको अच्छे से मिली। जैसे हम चाह रहे थे कि जैसे कि बहुत पहले कोई पुरानी गाड़ी में चला रहे थे, जो नई गाड़ियों ने उनकी गाड़ी जानकारी हमें अभी तक नहीं थी। उसके पश्चात सर से हमको अच्छी जानकारी यहाँ पे प्राप्त हुई। यहाँ पर जो आप आए हो और ये क्या मिला हुआ है आपको? ये हमको सर्टिफिकेट मिला हुआ ये है। किस काम में आता है? ये अपना जैसे कि हेवी लाइसेंस है ना, करवाना है, रिन्यू करवाना है। उसके बाद में रिन्यूअल करने के लिए आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए 2-3 साल या 5 साल के अंदर बुलाया जाता है। हाँ, 5 साल के अंदर बुलाया जाता है और 2 दिन की परीक्षा देनी रहती है यहाँ पे। जी ठीक, उसके बाद में सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद में अपन को यहाँ पर जैसे कई ड्राइवर लोग जैसे ITO की मिली भगत से, हम जानते हैं कि ITO की मिली भगत से कई दलाल और पैसे लेके 1-2 रुपये जो भी पैसे की भावना करके और 2 नंबर में ऐसे सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, उस विषय में आप क्या कहेंगे? वो गलत है, वो जो करते हैं ना वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और उनके निवेदन के बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि जो भाई लोग जो रिश्वत दे के यदि कुछ भी बनाना चाह रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, अंधकार में जी रहे हो। यहाँ पे आना चाहिए, सर से ट्रेनिंग लेना चाहिए, समझना चाहिए। क्या आज हर तरह की गाड़ियाँ बन रही है, गाड़ियों में हालांकि इतना सारे चीज़ें जो सर ने बताई हमने देखा है अभी कि कोई कितने तरीके के ब्रेक होते हैं, अभी कहीं लोगों को पता भी नहीं है कि कितने तरह के ब्रेक जो होते हैं। जो सर ने बताया अभी तक हमको नहीं पता था, जो सर ने हमको अच्छे समझा, अच्छे से लगा कि जब जाके उनने 4-5 तरह के ब्रेक है। जैसे अपने अभी वो पहले गाड़ी के अचानक अपन ब्रेक दबाते थे, गाड़ी स्लिप होने का डर था, पलटे खाने का डर था। जैसा कि अब BS6 में जो नई गाड़ियों के जो नए ब्रेक होना आ गए हैं, सर ने समझा उसके बारे में भी कि ऑटोमेटिक अपन अचानक ब्रेक भी दबाते हैं तो ब्रेक से पलटी होने का डर नहीं रहेगा।
और अपना ऑटोमेटिक पर छोड़ पकड़ करके गाड़ी कंट्रोल अच्छे से हो जाएगी। आपका नाम? विनोद चौहान। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।